लेकिन ये कि आपकी क्लास भी स्टॉप करिए, ठीक है? यस सर। क्योंकि चीज़ें कवर करनी है तो हमें लाजमी लेक्चर रिक्वायर्ड होंगे। जब भी आप लोग फ्री हुए, जिस जी आप कितने फ्री होते हैं वैसे? सर कोई ऐसा दिन? हमारे में डेली 2 लेक्चर्स होते हैं और सैटरडे को हमारे 3 लेक्चर्स होते हैं। 11:30 डेली, वैसे हम 11:30 के बाद फ्री हो जाते हैं और सैटरडे को हम तकरीबन पौने 12 के बाद पौने 1 के बाद फ्री होते हैं। या चले इस तरह कर लेते हैं ना, जिससे मेरा आपके साथ ही लेक्चर होगा ना, यस सर। उसको थोड़ा सा ही आगे मज़ीद बढ़ा लेंगे उसी दिन। ओके सर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा लेंगे ताकि वो चीज़ कवर हो जाए, ठीक है? अगर अब स्पेशल फ्राइडे अलग को, ना लेना हो। यस सर सर, अब फ्राइडे को वैसे है, फ्राइडे जुम्मा भी होता है, तो सर शायद अब फ्राइडे को आपके 2 कंसेक्यूटिव लेक्चर्स हैं हमारे साथ। चलो चलो ठीक है, देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, अभी तो जल्दी नहीं है। आपको स्क्रीन शेयर हुई भी होगी, ठीक है? सर आज तो सर आज एआई एआई की क्लास है। आप हमें वीडियो एक ही, सॉरी सॉरी, एक का देख लेते हैं। अच्छा, हम्म, नंबर 2 yeah. इसमें हमने जो चीज़ें कवर की थी वो कहाँ तक थी, बता सकते हैं? मुझे याद नहीं है। सर स्लाइड नंबर 10 से शायद स्टार्ट करना है। स्लाइड नंबर 9 रैशनल वर्सेस ह्यूमन। अच्छा चलें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले ना हम यहाँ इन 4 वर्ड डेफिनेशंस को लेके चलते हैं ताकि तरतीब सही बन जाए, ठीक है? अब मुझे याद नहीं है मैंने ये चीज़ें बताई हैं या नहीं बताई, लेकिन दोबारा देख सर लेते हैं, ठीक है? रैशनली वाला नहीं देखा था हमने, सिर्फ ऊपर वाली 2 डेफिनेशंस देखी थी, नीचे रैशनली वाला आपने कहा था हम बाद में डिस्कस चलें यहाँ करेंगे। से कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ से इस बात को आगे फर्दर कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने ये बात की है कि हमने जो सिस्टम से मुराद यहाँ कंप्यूटर ही होगी, ठीक है? अच्छा, हमने अब ऐसे सिस्टम बनाने हैं या ऐसे सिस्टम हो, ठीक है, जो भी बात है, जो थिंक भी और एक्ट दोनों चीज़ें ह्यूमन की तरह करें। इसी तरह सिस्टम थिंक और एक्ट दोनों क्या करें? रैशनली करें। तो इसमें थोड़ी सी मैं ज़रा बात ज़रा बढ़ाना चाहूँगा। उसमें ये है कि अब देखें, ह्यूमन बीइंग में जो कॉग्निटिव साइंस है ना, ये जिसे हम कहते हैं, ये साइकोलॉजी वगैरह कह लें, अमूमन में ये होता है कि इंसान की जैसे सोच होती है ना, वैसे इंसान का बिहेवियर होता है। बिहेवियर से मुराद एक्शन वगैरह उसके ऐसे ही होते हैं, ठीक है? वो उस चीज़ को ना, नेचुरल इंटेलिजेंस की इस चीज़ को वो जोड़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, ठीक है? इस चीज़ को भी हम साथ मिला के अब आगे चलते हैं, ठीक है? हमने सिस्टम ऐसे बनाना है जो ह्यूमन की तरह एक्ट भी करें और ह्यूमन की तरह थिंक भी करें। 2 पॉइंट हमने ये कवर करने हैं, फिर आगे 2 साइमल्टेनियसली हमने 2 पॉइंट ये कवर करना है कि सिस्टम दैट थिंक और एक्ट क्या करना चाहिए? रैशनली करने चाहिए, ठीक है? तो इसमें कॉग्निटिव साइंस वाली हमने बात देख ली है और वो यही कहती है जैसे इंसान की सोच होती है वैसे इंसान का बिहेवियर होता है, ठीक है? तो ये चीज़ ज़रा हमने माइंड में ये भी रखनी है, ठीक है? सर आपकी स्क्रीन ही शो हो रही। एक मिनट। एक तो असल में बार बार एडमिट जिसे कर रहे हो ना स्टूडेंट, फिलहाल वेटिंग रूम में एडमिट करो, बीच में कई दफ़ा जो है पता नहीं क्या ये जूम करता है कि स्क्रीन शो करना ख़त्म कर देता है। अच्छा ठीक है, हमने सिस्टम ऐसे बनाना है जो थिंक और एक्ट ह्यूमन बीइंग की तरह करें, और कॉग्निटिव साइंस जो साइकोलॉजी है या माइंड प्रोसेस किस तरह करता है, ये वाले लोग ऐसा कहते हैं कि इंसान की जैसी सोच होती है वैसे इंसान का बिहेवियर होता है, या मिलता जुलता है, एग्जैक्ट वैसे करना भी हो तो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? तो फिर वो ये चीज़ इम्प्लाई करते हैं ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो इस चीज़ को यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमने बात यहाँ
तक कुछ की थी कि सिस्टम थिंक और एक्ट की, ठीक है, लाइक ह्यूमन की। इसी चीज को हम लेके चलते हैं। तो अब थिंक का प्रोसेस ऐसा होता है कि आप उससे एक्सप्रेस ही नहीं किसी को कर सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, इंसान बता सकता है, लेकिन बताने में वो चीज नहीं होती। अगर इंसान कुछ भी सोचे, अगर आप किसी को बता रहे हैं तो आप एग्जैक्ट वैसी चीज नहीं बता सकते जैसा इंसान सोच रहा होता है। उसकी कई रीजन हो सकती हैं, ठीक है। बहुत दफा इंसान ऐसी चीजें सोच कर कहता है, मैं बताते हुए भी शर्म आ रही, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हमारे पास, फिर हम क्या करते हैं, यही अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि इससे फिर इसीलिए हमने ब्लैक बॉक्स का नाम दिया है, ठीक है। और कॉग्निटिव साइंस, ये माइंड साइंसेस को हम पढ़ने को, कि माइंड प्रोसेस किसे कहते हैं, हम इसे कॉग्निटिव साइंस कहते हैं। तो खैर इसमें बात यह है कि फिर हम क्या अंदाजा लगाते हैं, कि हम उसके एक्शन से ही हम अंदाजा लगाते हैं कि इसकी थिंकिंग क्या होगी, एक्सक्यूज मी सर, क्योंकि एक्शन सर हमें यहाँ नजर पे आती है। जैसे कॉग्निटिव साइंस आ गया, इसी तरह हम न्यूरल नेटवर्क्स देखेंगे, तो सर यहाँ पे जो है ना ह्यूमन बींग से कंपैरिजन हो रहा है, तो सर वो क्या हम बायो की चीजों को भी लेके चलेंगे इसके बीच में साथ डेफिनेटली, साथ? डेफिनेटली अगर आप देखें, मॉडल हमने जो है ना वो गेट वहां से ही किया है, आइडिया हमने वहां से यस ही सर। लिया है, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंसेस से ही हमने ये आइडिया लिया है, ठीक है। लेकिन ये बात और है कि जो आर्टिफिशियल बनाएंगे उसमें हम ये ट्राई करने की कोशिश जरूर करेंगे कि इसमें जो प्रोसेसिंग हो रही है ना, वो ऐसे ही हो जैसे न्यूरॉन में होती है। यस सर। लेकिन अब आप ये देखिए, माइंड इंसान का बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत सारे प्रोसेस एट ए टाइम कर लेता है। मिसाल के तौर पे, लेट्स सपोज अब किसी ने, एक्सपर्ट बंदे नहीं, जो फील्ड में एक्सपर्ट है रोबोटिक्स वगैरह में, ठीक है, उसने क्या किया, रिबोट वगैरह बनाया, ठीक है। यस सर। अब लेट्स सपोज उसने इसमें जो चीजें यूज की हैं, प्रोग्रामिंग, या उसमें होता कंप्यूटर, ये क्यों रैम और प्रोसेसर वगैरह चीज उसमें लगी थी, वो भी कंप्यूटर ही होता है। कंप्यूटर ये नहीं होता कि लाजमी इतना साइज बड़ा हो लैपटॉप की तरह, या डेस्कटॉप जो पुराने जिसमें टावर सीपीयू होता था वगैरह वगैरह, उसी से जिक्र नहीं था, सिर्फ हमें ये कंपोनेंट से मिला होती है, ठीक है। अब वो अगर रोबोट में लगाते हैं, रोबोट का भी एक किस्म का कंप्यूटर की ही ऑपरेशन पे काम करेगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर लेट्स साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं रोबोट, तो वो सिर्फ साइकिलिंग की ही हम चीजें करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग है, या अगर कुछ खेल रहा है, तो अगर लेट्स सपोज बारिश हो जाती है, तो रोबोट क्या करेगा, कुछ करेगा? अगर वही साइकिलिंग ह्यूमन बीइंग कर रहा है, तो डेफिनेटली फर्क तो है। रोबोट क्या कर रहा है, वो साइकिलिंग चाहता है, अगर पानी अंदर गया ना उसके सिस्टम में, तो वो तो खराब हो जाना है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने रखी ही एक ही चीज है, साइकिलिंग वाली, उसके अलावा तो हमने रखा ही कुछ नहीं है। लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या है, लेट्स अगर बारिश एक लिमिट से भी ज्यादा तेज हो जाती है, वो क्या करेगा, अपने आप को साइड पे कर लेगा, ठीक है। ऐसी जगह पे जहाँ बारिश कम हो रही हो या जहाँ नहीं हो रही, ठीक है, ऐसी जगह पे हम हो सकते हैं, किसी दरख्त के नीचे आ सकते हैं, किसी शेड वगैरह के नीचे, या अगर कोई अम्ब्रेला पास अगर है तो उनका सारा। लेकिन रिपोर्ट को ये बातें तो नहीं पता, यस ठीक है। सर। तो इसलिए जो है, हम कुछ एक बिहेवियर मिमिक करते हैं, सारी चीजें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसी तरह ही जो ह्यूमन बीइंग को नॉलेज दिया गया है, वो तो सिर्फ दुनिया का दिया गया है, आखिर का तो नहीं दिया गया ना। लेकिन बताया जरूर गया है, ठीक है, कि इस तरह की चीजें होनी है, ये प्रोसेस से आपसे गुजरना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें नज़र तो डेली, अल्लाह ताला माफ़ करे, डेथ्स ऑन डेली देखते हैं, ठीक है। यस सर। और आपने ये भी सुना होगा, डेथ की जो है वो पहली मंजिल है आखिरी मंजिलों में से। यहाँ तक तो हमें चीज़ें नज़र आ रही है ना, आगे तो चीज़ें हाइड हो गई हैं, बरज़ख का मामला हो गया है। इसी तरह रिवॉर्ड के लिए बारिश होना भी चीज़ें हाइड है, उसको ये नहीं पता, ठीक है। इसीलिए हम कॉग्निटिव साइंस में ये कहते हैं कि जैसा बिहेवियर होता है, ठीक है, हम कहते हैं उस बंदे की सोच भी उससे मिलती जुलती होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, लेट्स वो चोर का काम चोरी ही करता होगा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो पढ़ाने चला जाएगा, कि उससे ज्यादा काम उसका चोरी में ही होगा। तो हम कह सकते हैं इसके आइडियाज जो हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे चोरी, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि नेगेटिव है इसके आइडियाज, ठीक है। यानी इस बंदे का रुझान ज्यादा किसकी तरफ है, नेगेटिव कामों की तरफ है, ठीक है। अगर सर कोई, लेट्स कोई डॉक्टर वगैरह है, ठीक है, वो अपनी प्रैक्टिस वगैरह ऐसा करने आता है, आप कहेंगे, और अगर वो अच्छा डॉक्टर है, मतलब पेशेंट को अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, फी भी इतनी रखी है जितना एक आम पुअर पर्सन बर्दाश्त कर सकता है, तो आप डेफिनेटली कहेंगे यार ये ऐसा बंदा है। आप इसे थिंकिंग वगैरह पे कह सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि यार ये लगता है ऐसा बंदा है कि दूसरों की हेल्प करने वाला है।
इस तरह हम क्या करते हैं, एक्शन से हम क्या करते हैं, बताते हैं कि इसकी मेंटालिटी किस टाइप की है। क्यों, अगर मैं कुछ सोच रही, आप कुछ सोच रहे, हम किसी को बता नहीं सकते। अगर इवन एज इट इज भी बताना चाहे तो आप वो चीज़ तो नहीं बताते, यूं मैंने सोचा तो उसमें यूं हुआ तो ये सारा हुआ, तो ये आप चीज़ नहीं एक्सप्रेस कर सकते। इसलिए हमने इसे ब्लैक बॉक्स का नाम दिया है। और ऐसी साइंस को हम कॉग्निटिव साइंसेज ही कहते हैं। कॉग्निटिव साइंस से मतलब है कि आप ना माइंड साइंस, माइंड की चीज़ों को, कि माइंड प्रोसेसिंग कैसे करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ एक्ट को साथ लाजमी जोड़ा है। एक्ट को साथ लाएंगे तो आपको क्या होगा, ब्लैक बॉक्स के अंदर चीज क्या है आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगी कि अंदर है क्या। और आपको पता है माइंड है भी विजिबल तो नहीं होता। ठीक है, हाइड है हमारे स्कल के अंदर। अब उसमें प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, इवन किसी का ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं दिमाग का, वो तो नहीं देख रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है दिमाग में। क्यों, प्रोसेसिंग तो इंटरनल हो रही होती है। ठीक है, तो अब एक्शन से हम यहाँ गैस करते हैं हर चीज। अब यहाँ एक्शन, फिर हमने बात की थी, ट्यूरिंग टेस्ट की है। ट्यूरिंग टेस्ट में हमने यही कहा था, सिंपल फिगर में बात करूं तो हमने यही कहा था, एक साइड पे ह्यूमन है और बैक साइड पे हमने क्या रखा हुआ है, था कंप्यूटर एक्सपेरिमेंटेशन में। ह्यूमन ने बताना था कि बैक एंड पे एक कंप्यूटर था या ह्यूमन बीइंग था, उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसने क्वेश्चन आंसर कुछ किए, तो उस रिपोर्ट ने आगे रिप्लाई दिया और ठीक रिप्लाई दिया। उसने कहा कि दूसरी साइड की तरफ ह्यूमन बीइंग है, लेकिन इनफैक्ट कौन था, कंप्यूटर था। लेकिन ये याद रखें, इंटेलिजेंस में जरूर है। क्यों, क्योंकि कम्युनिकेशन में बातें आपको बिल्कुल ठीक बता रहा है। लेकिन मसला क्या था इसमें, देखिए इन सारी जितनी भी इंटेलिजेंस वाली चीजें हैं, इनमें से कोई भी एक चीज आप पे काम कर लें तो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचीव हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि आप सर्चिंग में अप्लाई करें, आप नॉलेज रिप्रेजेंटेशन भी करें, आप मशीन लर्निंग अप्लाई करें, तीनों को होंगे तो तब मशीन लर्निंग होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। ठीक होगी बात। तो यहाँ अगर आप सिर्फ देखें उस इंफॉर्मेशन की हद तक, कंप्यूटर को हम क्या कह रहे हैं, इंटेलिजेंट कह रहे हैं। अगर से हट के कोई और चीज आप पूछना शुरू कर दे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो डेफिनेटली वो उसका आंसर देगा ही नहीं, वो तो जो चीजें पता है नहीं वैसे ही दे रहा होगा। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि कंप्यूटर तो इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन हम जो एक स्पेसिफिक फील्ड रख लेते हैं ना, हम उसके मुताबिक हम बात कर रहे थे कि इंटेलिजेंट है या नहीं। ठीक होगी बात। इसी तरह हमारे पास एक गेम थी, उससे जरा बात हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगी, जिसका नाम गैरी कैस्परोव था। ठीक है, चेस का वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन रहा काफी। तो उसे फर्स्ट टाइम आईबीएम डीप ब्लू ने से क्या किया था, बीट किया था, हरा दिया था। ठीक है, तो यहां से अब हम आइडिया क्या लगा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ चेस की हद तक है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप कोई और गेम ले आए तो डेफिनेटली उसमें ह्यूमन बीइंग डीप ब्लू से इसलिए जी जाए क्योंकि उसे चेस के अलावा कोई चीज पता ही नहीं है। सिर्फ चेस की हद तक बात हो रही है, यानी लिमिटेड स्कोप के लिहाज तक। ठीक है, अनलिमिटेड हर चमची रिवॉर्ड में डालना शुरू कर दें, फिर तो रिवॉर्ड तो ह्यूमन बीइंग के इंटेलिजेंस के करीब आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसी चीज पॉसिबल नहीं होती ना। ठीक है, क्योंकि स्टिल ह्यूमन का ब्रेन से हम चीजें कुछ फिजिकली तो माइक्रोस्कोप के जरिए अंदर देखी जा सकती हैं, लेकिन अंदर जो सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल, उनकी प्रोसेसिंग क्या है, वो डाटा कैसे शेयर करें, ये तो अभी तक नहीं पता ना उस तरह। बेशक किसी का दिमाग खोल के भी अगर साइंटिस्ट देखना चाहे तो देख ले, ऐसा तो नहीं होता। दिमाग के ऑपरेशन में क्या होता है, इंसान जिंदा होता है, अनकॉन्शियस होता है ना। ब्रेन के कितने ऑपरेशन होते हैं दुनिया में, कोई नहीं सा पता लगता, कितने बड़े बड़े डॉक्टर करते हैं। तो अब ये मैं गेम की बात कर रहा था। गेम में अब ये है कि जब डीबीएम डी ब्लू वाले ने ये अपना सिस्टम बनाया होगा तो उन्होंने अपने पास ऐसे एक्सपर्ट भी रखे होंगे जिन्हें चेस सही आती होगी, और उन्होंने से पूछा होगा अगर अगला बंदा एक मूव ये करता है तो हम कौन कौन सी मूव कर सकते हैं, और उनमें से बेटर मूव कौन सी है जो हमें विन कंडीशन की तरफ लेके जाए और दूसरे को बीट करे। वो सारी उन्होंने क्या की होंगी, मूव सारी सेव की हुई होंगी अपने पास। तो ये हमारा समझ थिंकिंग का प्रोसेस हो गया कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर ने से क्या करना है, प्रोसेस करना है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा मूव किया, उसके बाद इतनी ज्यादा मूव्स हुई हुई हैं, क्योंकि हर किस्म की मूव अपोनेंट कर सकते हैं ना। तो कंप्यूटर क्या कर रहा होगा, उसमें हर किस्म की अपोनेंट मूव होगी, वो देखता होगा कि ये मूव हुई है तो उस कैटेगरी में चला जाता होगा, उस कैटेगरी में से जाके वो बेस्ट मूव चलता होगा। ये भी और कुछ हद तक कॉग्निटिव साइंस की तरफ हम नहीं आगे कि हमने कहा यार ये हमने चीजें ऐसे सेव की होंगी, उनमें से पिक करके जो है बेस्ट मूव हमें बीट करने की कोशिश कर रहा है। और डेफिनेटली बात यही माइंड में आती है। तो ये बात कैसे ही एक्ट के जरिए हमारे माइंड में आई है। एक्ट के जरिए हमने क्या किया, देखा कि इसके सोचने का अंदाज क्या, इनफैक्ट सोचना नहीं है, उसके लिए सर्चिंग ही है।
और अगर आप वैसे भी रियल टाइम में अगर आप कोई चीज सोच भी रहे हैं ना, वो सर्च ही हो रही होती है, कभी नोट कीजिएगा, सर्च ही हो रही होती है, ठीक है, सही होगी। अब वो सर्चिंग मीनिंगफुल भी हो सकती है, नॉट मीनिंगफुल भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है एक ह्यूमन बीइंग की थिंक के ऊपर, ठीक है। इसीलिए हम थिंक के साथ एट को लाजमी लेके आते हैं, ये वो रीजन थी, ठीक होगी बात। यहाँ किसी क्वेश्चन है नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो रियल लाइफ में भी हम ऐसे ही काम करते हैं, कंप्यूटर साइंस की जितनी भी आप जो भी चीज पढ़ेंगे ना, वो रियल लाइफ से ही गेट की गई है आइडिया उसका। अब आगे आता है रैशनली वर्सेस ह्यूमन। रैशनल का मतलब पता नहीं, शायद मैंने बताया था या उस वक्त नहीं बताया था, लेकिन अभी दोबारा बता देता हूँ। रैशनल का मतलब होता है कि एक्शन हमेशा सही होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। इवन आपसे गलत डाटा दे फिर भी एक्शन ठीक होना चाहिए। अब मैं एक्टिंग रैशनली के लिहाज से बात करता हूँ, जो कि लास्ट लाइन है, क्योंकि एक्टिंग से आप थिंकिंग की बात लेके आते हैं ना। इवन मेथड इज इलॉजिकल। अब मेथड कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं अभी। द ऑब्जर्व बिहेवियर मस्ट बी रैशनल। अगर आपने डाटा या कोई चीज इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज आपने इलॉजिकल दिया, गलत दी है, चाहे वो जानबूझ के हो चाहे वो गलती से दे रही हो, ठीक है, तो क्या करेगा, बिहेवियर का कंप्यूटर का ठीक ही होगा, सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक आसानी के लिए लेट्स हमने कोई गेम बनाई है, स्नेक की गेम की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर उसमें कोई डाटा और एंटर करना चाहेंगे ना, तो डेफिनेटली जब भी एक प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करता है ना, तो दो किस्म की उसमें चीजें होती हैं। एक तो वो प्रोग्रामिंग ऐसे करता है कि उस सिनेरियो की तरफ जाता है, उस गोल की तरफ जा रहा होता है कि वो चीजें सारी अचीव हो जाए, चाहे वो जैसी मर्जी ये चीजें हो, गेम की सूरत में हो, कोई एप्लीकेशन की किसी और की सूरत में हो, ठीक है, वो चीजें अचीव करता है। लेकिन साथ साथ वो एक और काम भी कर रहा होता है, ऐसे चेक्स लगा रहा होता है कि जो आपने गलत वैल्यू ना दे सके। मिसाल के तौर पर आपकी स्क्रीन अगर आइकन्स बड़े हैं, वो जो पुरानी रेजोल्यूशन चलती थी, आजकल तो गालिबन 1050 है, या मुझे सही याद नहीं है, 1200 बाई 760 से कोई रेजोल्यूशन है। अब इसमें मैंने कोई नेगेटिव वैल्यू में दे दूं, फिर इसका मतलब स्क्रीन से भी बाहर चीज आ रही है, तो ये चीज़ तो गेमिंग में पॉसिबल तो नहीं होगी। अब आपने क्या करना है, लेट्स सपोज ये मेरी पूरी जो स्क्रीन है लैपटॉप की, इसमें नंबर ऑफ पिक्सल है ना, नंबर ऑफ पिक्सल लेट्स सपोज 1000 बाई 1000 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें मैं अगर कहना शुरू कर दूं कि मैं -10 दे दूं वैल्यू, और दूसरी में फॉर एग्जांपल 0 दे दूं, ये दोनों वैल्यू तो स्क्रीन में पिक्सल की वैल्यू तो मौजूद ही नहीं है, फिर तो इसका मतलब वो चीज़ मेरे डिस्प्ले ही नहीं होगी, क्यों, क्योंकि डाटा ही मैं इनवैलिड उसमें देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो डाटा इनवैलिड देने की अगर कोशिश करूंगा, तो कंप्यूटर मुझे रिस्पॉन्स तो किसी तरीके से भी हो सकता है, वो मुझे मैसेज दे सकता है, ठीक है, कि ये वैल्यूड अलाउड ही नहीं है। मिसाल के तौर पे फेसबुक पे अगर आप ईमेल और पासवर्ड गलत डालो, कहेगा रॉन्ग ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। इस तरह क्या करते हैं हम, कुछ चेक्स भी रखते हैं। वो चेक्स इसीलिए होते हैं कि हम कोई इलीगल चीजों की तरफ मूव करने की कोशिश करें, तो सिस्टम हमें क्या करे, रोक दे। ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक होगी बात। लेकिन ह्यूमन बीइंग इसका उलट है, वो चीजें ठीक भी करता है, गलत भी करता है, जानबूझ के गलत भी काम करेगा, पता होगा इस काम का रिजल्ट गलत है, फिर भी काम करेगा, ये होता है बिल्कुल। ठीक काम भी करेगा, ठीक काम को आप अमूमन एक इंसान ही हम कहते हैं यार देखो काम सारे सही करता है, दूसरे को बेनिफिट दे रहा है। और ये अगर हम यही बात करें एक थीफ के ऊपर भागे, तो उसका काम ही क्या, चोरी करना, जिससे लोग तंग ही होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग दोनों ही काम करता है, मेंटालिटी भी चीजें करती है, मैटर करती हैं। तो एक्शन ह्यूमन बीइंग के देख लें दोनों होते हैं, लेकिन सिस्टम का हमने ऐसा बनाना होता है कि हम कोई इलॉजिकल ऑपरेशन पे परफॉर्म ना कर सके, ठीक है। और अब थिंकिंग की तरफ आते हैं। थिंकिंग रैशनली का मतलब क्या है, थिंकिंग में यही होगा, इसमें लॉजिकली चीजें आ जाती हैं, यानी लॉजिक के लिहाज से चीजें आपकी ठीक होंगी। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ देखिए, सुकरात इज ह्यूमन। अब एक हमने पर्सन को ले लिया है ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी से, हमने क्या वो ह्यूमन है, और मैं कह रहा हूँ तमाम के तमाम ह्यूमन जो है मॉर्टल है, यानी फानी है, सबने खत्म हो जाना है। तो इन दोनों को मिला के तीसरा रिजल्ट नहीं बन सकता सुकरात इज मॉर्टल, ये रैशनली है। अब हम ये लॉजिक पे हमने बेस किया है। अब लॉजिक, हम लॉजिक जब देखते हैं, हम ये नहीं देख रहे थे कि चीजें करेक्ट हैं या नहीं,
लॉजिक का मतलब है आपने दो तीन चीजें मिला के उसे नई चीज बना ली है, ठीक है। तो यहाँ थिंकिंग और एक्टिंग जो है वो ये है कि हमने लॉजिकली चीजें इस तरह लेके चलनी है कि लॉजिकली चीज, मैथमेटिकली चीज क्या चीजें क्या हो रही है, प्रूव हो रही हो कि ऐसा है, ठीक है। हम उस लिहाज से देखते हैं, लॉजिक के लिहाज से। हमने ये नहीं देखना कि ये जो मैं लॉजिक लगा रहा हूँ ये सही है या नहीं, लेकिन जो आपने लॉजिक लगा दी है, और लॉजिक का मतलब ही डेफिनेटली है कोई रीजनेबल चीज आपको देगा। अगर कोई गलत चीज दे रहा है उसमें भी कोई रिजल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कोई रिसर्च करता है, वो इमेजेस लेता है, लेट्स सपोज किसी ऐसी डिवाइस से जिससे अच्छे रिजल्ट नहीं आते। आजकल तो आपके पास डीएसएलआर कैमराज वगैरह और इस तरह ज़्यादा मेगा पिक्सल के कैमरा आ गए हैं। वो लेट्स सपोज कोई इनिशियली किसी कैमरे से लेके कोई इस पे पिक्चर्स पे कोई रिसर्च करना चाहता है, तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है, मैं लॉजिक, अब मुझे नजर ये आ रहा है कि मैं इंफॉर्मेशन ठीक करेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन उस लॉजिक से मेरे पास रिजल्ट ये आएगा, क्योंकि हमने चीज प्रूव करनी होती है ना। करेक्ट चीज क्या होती है, मैं कहूंगा ये चीज करेक्ट है, वो कहेंगे करेक्ट है, तो प्रूव करें कैसे करेक्ट है। तो लॉजिकली से हम लेके आते हैं। फिर मैं कहूँगा यार देखो, मैंने डीएसएलआर के जरिए, पिक्चर के जरिए मैंने काम, उसके ऊपर रिसर्च वगैरह की, जैसे भी है कंप्यूटर विजन में आता है, ठीक है। इस पर हम बात करेंगे इस पर भी। तो उसमें रिजल्ट मेरे पास ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन जब कैमरा, ये अमूमन हमारा ये भी होता है कि आप पिक्चर वगैरह भी खींच रहे हो ना, आप पुराने मोबाइल से खींचे हो, नए मोबाइल से जमीन आसमान का फर्क है। आप कहेंगे पुराने मोबाइल का कैमरा ठीक, नए मोबाइल का कैमरा ठीक है। अब कैमरा ठीक होने की रीजन आप क्या देते हैं कि पिक्सल वगैरह की ज्यादा है, पावर है इसमें, नहीं है। तो ये क्या, ये लॉजिक है, आप लॉजिक देते हैं पिक्सल्स की बेस के ऊपर देते हैं, तब क्या कहते हैं कैमरा ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये चीजें थी रैशनली में कि आपने सिस्टम के लिहाज से चीजें कैसे करनी है, कि आपने लॉजिक के ऊपर चीजें करनी है, लॉजिक से ही, लॉजिक अगर लेट्स से मैं कह रहा हूं ना, अब आपकी ये लॉजिक बन गई है कि अगर कम पिक्सल वाली चीजें होंगी तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ये आपकी लॉजिक बन गई है। और लॉजिक अगर ठीक हो रही है इसका मतलब आप कहते हैं ये करेक्ट है, ये बात सही है। अगर लॉजिक ही गलत हो, लॉजिक गलत तो होती नहीं है, लॉजिक हमेशा का मतलब, लॉजिक का मतलब होता ही है कि चीज आप ठीक लेके चल रहे हैं। अगर लॉजिक से चीज आप वो प्रूव नहीं कर सकते तो आप कहते हैं ये चीज हमारी रॉन्ग होगी, अगर प्रूव करते तो बस ठीक है। तो कंप्यूटर में आप क्या देखिए, लॉजिक से हम लगा के प्रोग्राम करते हैं, बाकी तो सिंटैक्स होता है, ठीक है। और उस सिंटैक्स में फिर हम वैलिडेशन लगाते हैं कि इस किस्म का डाटा एंटर ना हो सके। मिसाल के तौर पे हमारा जो सेकंड पार्ट है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में, इसमें देखिएगा हमने जो इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी ना वेदर फोरकास्टिंग में, वो वेदर से रेलिवेंट होगी। उसमें हमने पहले बताया कि यार कोई बंदा टेम्परेचर एंटर करेगा, एयर प्रेशर एंटर करेगा, ठीक है, और डिफरेंट फैक्टर्स हैं, रीजन एंटर करेगा, इसके अलावा कोई चीज एंटर करता है तो आप उसे कहो इनवैलिड डाटा। इस तरह की हम चीजें करेंगे। तो ये क्या होगा, ये एक्टिंग होगी। और जो सिस्टम बना है वो हमने लॉजिक्स जोड़ 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 के हम एप्लीकेशन तक पहुंचते हैं। तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, रैशनली, सिस्टम क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। यानी सिस्टम का बिहेवियर ठीक होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे रिपोर्ट इसको ऑपरेशन करने ना आता हो, आप क्या किसी को भेज देंगे रिपोर्ट के पास ऑपरेशन करने के लिए? कभी नहीं भेजेंगे। आप कहेंगे जब इस चीज पे एतबार ही, हम इस पे इतना बड़ा काम कैसे करना, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये वो दो चीजें थी, थिंकिंग के लिहाज से, ह्यूमन के लिहाज से, सिस्टम के लिहाज से। अब देखिए ह्यूमन के लिहाज से अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, सिस्टम के लिहाज से अंडरस्टैंड करना काफी आसान है। क्यों? सिस्टम होता ही लिमिटेड है। ह्यूमन बीइंग का तो ब्रेन, ये तो 18वीं सदी से ये इस पे काम होता चला रहा है कि माइंड प्रोसेस कैसे करता है। कुछ चीज़ें पता लगी हैं यूँ काम करता है, स्ट्रक्चर देखा गया है, लेकिन स्टिल नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रैवल होती है, थिंकिंग कैसे आती है, ये सारी चीज़ें स्टिल, ये नज़र स्ट्रक्चर सामने नहीं आ रहा है, सारा स्ट्रक्चर सामने, अब चीज़ें देता कैसे है ये गलत चीज़ है। अब आप देखें, और जो लोग बीमार होते हैं इनकी एमआरआई कराई जाती है, उसमें क्या होता है, यही रेजोनेंस इमेजिंग ही होती है ना, यानी वेव्स ही हैं ब्रेन के आसपास, उस वेव्स को स्टडी कर रहे होते हैं। अगर वेव्स ठीक है ना हम कहते हैं ब्रेन की वर्किंग ठीक है, अगर वेव्स ठीक है हम कहते हैं कोई ना कोई पार्ट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, फिर उसका इलाज किया जाता है। ब्रेन में तो ये चीज़ें भी हैं, इसका मतलब वेव्स भी हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का तो हम वैसे ही जिक्र कर रहे होते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या होगा जो हमें अभी तक नहीं पता। तो नेचर की चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है। जबकि आप कोई भी सिस्टम नहीं तो आपको आइडिया आ जाए। रिवॉर्ड्स का तो आपने कई दफ़ा कंपटीशन भी टेबल उस पर देखा होगा, टीवी वगैरह पे, मोबाइल, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं तो आपने देखे भी होंगे, ठीक हो गया। एक्सक्यूज मी तो सर। अब जी बोले। सर क्या ये सब्जेक्ट हमारा थ्योरी बेस है या प्रैक्टिकल इससे होगा इसमें प्रैक्टिकल हमें? इंशाल्लाह हम पाइथन को लेके चलेंगे।
यस सर। तो सर अभी जैसे हम इतनी डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऐसे क्या पेपर्स वगैरह में थ्योरी भी होगी इसकी, या फिर प्रैक्टिकली हुआ करेगा जस्ट? डेफिनेटली मिड में थ्योरी ही होगी, लेकिन एंड में थ्योरी भी होगी और प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वी विल इन्वेस्टिगेट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ रैशनल एजेंट्स। ठीक है, अब याद रखिएगा एजेंट क्या होता है। रैशनल एजेंट से मुराद, रैशनल एजेंट ऐसा एजेंट जो काम ठीक करेगा काम ठीक करेगा। ठीक है, रैशनल का मतलब ये होगा। ठीक है, रैशनल के हमारे पास डेफिनेशन क्या सेट होगी है, उसके एक्शन और उसकी एक्टिंग या उसकी लॉजिक हर चीज ठीक होगी, उसका बिहेवियर ठीक होगा। ठीक है, अच्छा, अब एजेंट क्या होता है, जैसा दुनिया में ह्यूमन बीइंग एजेंट है ना, यानी सारे मतलब मेन चीज ह्यूमन बीइंग है दुनिया में। ठीक है, इसके बगैर कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, एजेंट्स होते हैं। अब रोबोट एक एजेंट है, कार एक एजेंट है। ठीक है, एजेंट की भी प्रॉपर डेफिनेशन है, फिर हम आगे इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन हर चीज एआई में क्या होगी, दुनिया में ह्यूमन बीइंग है ना, जैसे ऐसा एआई में एजेंट कहलाते हैं। और एजेंट हमने क्या कह दिया, रैशनल एजेंट है। ठीक है, अब जरा हम डेफिनेशन एआई की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। वो क्या है, ब्रांच ऑफ कंप्यूटर है। कैसे है ये भी जरा भी आपको थोड़ी देर में इसी आज ही के लेक्चर में आइडिया हो जाएगा। दैट ऑटोमेट्स इंटेलिजेंट बिहेवियर, जो क्या कह रहा है, इंटेलिजेंट बिहेवियर को ऑटोमेट कर रहा है। हमने इसमें ये नहीं कहा ह्यूमन बिहेवियर, हमने कहा इंटेलिजेंट बिहेवियर। क्यों, अभी ह्यूमन की हमने यही बात की, ह्यूमन बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर एआई में मैं ये ले आऊं दैट ऑटोमेट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस बिहेवियर, तो ये चीज हम अचीव ही नहीं कर पाए। हम तो कोई एक चीज लेते हैं। अब गेम में हमने चेस की जिक्र किया था, चेस से ज्यादा तो हमने कोई बात ही नहीं की। तो इसलिए हमने कहा है ब्रांच ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की ब्रांच तो है, ये कैसे है ये भी पता लग जाता है। दूसरी क्या है, डाट ऑटोमेट्स इंटेलिजेंट बिहेवियर, ह्यूमन इंटेलिजेंस बिहेवियर नहीं, इंटेलिजेंट बिहेवियर। क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस मैंने आपको ब्रेन की खाली एग्जांपल दे दी है कि कितने प्रोसेस एक टाइम में कर सकता है, जबकि रिपोर्ट एक ही काम कर रहा होगा। ठीक है, दैट ऑटोमेट्स इंटेलिजेंट बिहेवियर। अब इंटेलिजेंट में हमने वही चीजें सेट की थी, सर्चिंग हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है, सर लर्निंग हो सकती है, नॉलेज है। ठीक है जी, बोले। सर ऐसे इसलिए भी होता है ना कि हम रोबोट को हर जगह पे ला भी नहीं सकते। बिकॉज अब देखिए चेस में, ठीक है, वो दो बंदे आपस में जो है, ठीक है, वो एक माइंड लगा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही हो कि हम रोबोट को फुटबॉल में अपने साथ ले आए या हॉकी में ले आए, कि मेन टीम है हमारी और बीच में उसमें एक रोबोट भी है, तो उसमें ऑब्वियसली होता है कि धक्के लग जाते हैं, किसी को लग जाती है, तो रोबोट तो एक ही लगाए, तो वो तो इस तरह भी हो सकता है ना कि हम हर चीज में रोबोट को ला भी नहीं बिल्कुल, सकते। यही बात है। यस सर। इसलिए हम एक फील्ड में रह रहे हैं, वजह यही है। ठीक है। ठीक है, वजह यही है। जैसा मैंने अभी बारिश का जिक्र किया था ना, वो इसलिए किया था कि एक ही रीजन है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ इंटेलिजेंट बिहेवियर लिखा। इंटेलिजेंट हमने करेक्टरिस्टिक्स के साथ देख लिया जिसमें सर्चिंग है, लर्निंग है, ठीक है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, एक्सपर्ट सिस्टम है, कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह, रोबोटिक्स, ये सारी के इंटेलिजेंट बिहेवियर ही है। प्लानिंग भी शामिल है। ठीक है, यस सर। आप ये ऊपर भी मतलब देख लें तो ये काफी नीचे क्या, रिसल्ट ऑफ मेंटल फैकल्टीज थ्रू यूज ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल। यानी कंप्यूटेशनल मॉडल को यूज करके हमने क्या करनी होती है, मेंटल साइंसेज को हमने पढ़ना है। ये भी एक की डेफिनेशन है, क्योंकि हम कंप्यूटर के स्टूडेंट हमारे लिए जो पहली डेफिनेशन है वो ऊपर वाली वो ज्यादा बेहतर है। एआई जो है कंप्यूटर की ब्रांच, ये कैसे भी पता लग जाता है। ठीक है, जो क्या करती है, इंटेलिजेंट बिहेवियर को ऑटोमेट करती है, इंटेलिजेंट बिहेवियर को क्या करती है, परफॉर्म करती है, अलाउ करती है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा हमारा लेक्चर जो है ना, वो ये वाला सिर्फ पहला वाला एंड तक थोड़ा सा थ्योरेटिकल है डिस्कशन के अलावा। ठीक है, कैसे ज़रा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले लॉजिक है, फिलोसफी है ना, फिलोसफी यानी लॉजिक है। तो हमने लॉजिक में एजेंट की बात ही क्या, कि वो लॉजिकल होता है, कि ये लॉजिक की बेस पे होंगी तो हम आगे चल देंगे। तो इसका मतलब है एआई के अंदर फिलोसफी एग्जिस्ट करती है। ये जो सुकरात की हमने बात दी थी ना, फॉर एग्जाम्पल आप गेट की भी बात कर लें, अगर एंड की बात करें तो पहला अगर सिग्नल भी है, दूसरा सिग्नल भी मौजूद है, तो दोनों अगर मौजूद है तो एंड के साथ भी दोनों मौजूद हो, ये नहीं होगा कि ऑफ हो जाएंगे। ये लॉजिक है ये भी। ठीक है, जो कि मैथमेटिकली प्रूव्ड है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट मैंने जानबूझ के इसमें डाला कि फिलोसफी की चीजें इसमें आती हैं। मैथमेटिक्स है, एल्गोरिदम्स आपने देखे होंगे, डाटा सेक्शन उसमें होता ही मैथ है। ठीक है, तो इसका मतलब है ए में मैथमेटिक्स भी है, बूलियन लॉजिक है, डिस्क्रीट मैथ्स आपने देखा होगा। ठीक है, अनसर्टेनिटी शायद आपने अगर स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी तो वो भी चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ये सारी हम इसमें कुछ या कुछ आगे चीज़ें कुछ ना कुछ पार्ट मौजूद हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, यकीन नहीं है, यकीन ना हो तो उसका प्रोबेबिलिटी आ जाती है। जहाँ भी हम अनसर्टेनिटी की बात करेंगे ना, उसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी की बात कर,
कितने चांसेस हैं कि बारिश होगी नहीं होगी, अनसर्टेनिटी में आता है, ठीक है। एंड एल्गोरिदम वही है जो हमें आंसर दे दें लिमिटेड टाइम में। बूलियन लॉजिक वही है जो आपने ट्रू फॉल्स की चीज़ें देखी हैं, एंड गेट नॉट गेट वगैरह वगैरह, ठीक है। न्यूरोसाइंस, न्यूरोसाइंस अभी हमने जो अब इसमें दूसरा पार्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है, जो हमने बोल्ड करके लिखा हुआ है, वो क्या है? मोर लास्ट स्टेट कंप्यूटर विल हैव एज मेनी एज गेट्स एज ह्यूमन न्यूरॉन्स इन 2020, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह ह्यूमन ब्रेन के अंदर न्यूरॉन बढ़ते जाते हैं ना, इस कंप्यूटर के अंदर गेट्स हैं, अभी ये हो सकता है 10,000 हो, कह रहे हैं ये भी आस्ता आस्ता बढ़ते जाएंगे, 20,000 30,000 40,000 यूं एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर जितने ज्यादा ये चीजें होती जाए उतनी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर हमारे पास आती जाएगी। समझ आइए, इसका मतलब ये है। सर ये कंप्यूटर में कैसे बढ़ते हैं, किस बेस पे बढ़ते हैं हम लोग, मतलब साइज, उसे? साइज का, लॉजिक गेट की साइज पे। अच्छा, साइज पे, ओके सर। आप देखें पहले हमारे वैक्यूम ट्यूब्स आते थे, इतने बड़े बड़े ट्यूब्स लगे होते थे, वो कंप्यूटर कमरे जितना तो कंप्यूटर होता था। फिर ट्रांजिस्टर वगैरह पे आए, ठीक है। ये आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गए ऐसे बड़े। आप देखिए यस, लैपटॉप, इवन लैपटॉप को भी छोटे मोबाइल में आ गया है, मोबाइल में कितने छोटे छोटे गेट्स होंगे। बिल्कुल। ये वजह है, ठीक है। ये हुआ क्या, साइज छोटा होता गया हार्डवेयर का, चीजें वही हैं, ठीक है। इसमें फिर हमने और क्या चीजें यूज कर रहे हैं, पैरेलल कंप्यूटेशन। न्यूरॉन देखिए पैरेलल है ना, इस न्यूरल नेटवर्क पे भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे पैरेलल वगैरह, ठीक है। कनेक्टेड होते हैं, इसमें न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होंगे, क्या होंगे हम उस टाइम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी भी तो हमने आगे यही बात करते हैं कि कॉग्निटिव साइंस आती है, इसमें हम देखते हैं कि माइंड प्रोसेस कैसे कर रहा है। हम ऐसे एल्गोरिदम बनाने की कोशिश करते हैं जैसे माइंड प्रोसेस कर रहा हो, जिसका एक रिजल्ट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। इसमें ये चीज़ भी इन्वॉल्व है। ये सिर्फ मैंने एक पॉइंट लिखा है क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन में क्या कि हम जरा बात आगे स्टार्ट करें, क्योंकि इंट्रोडक्शन में टाइम ज्यादा हमारा हो गया, ठीक है। सर कंट्रोल क्लास थ्योरी आती खत्म है। होने में 1 मिनट रह गया बस। मैं 2-4 मिनट ऊपर सुनूंगा, ठीक है। सर नो इशू। अच्छा, कंप्यूटर थ्योरी है। कंप्यूटर थ्योरी में ये आता है कि आपका कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट के साथ हो जाता है। जैसे हमने स्टार्ट में थर्मोस्टेट की एग्जांपल ली थी कि या रिपोर्ट है या कार गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक कार है, वो कैसे अपने आप का गियर बदलती है जैसे जैसे साइज ज्यादा स्पीड ज्यादा होती जाती है, ठीक है। आप ब्रेक लगाए तो उसका गियर आपका ऑटोमेटिकली डाउन होता जाता है। ये क्या है, इंजीनियरिंग की चीजें हैं। अब रहा किसी इंजीनियर नहीं है, लेकिन क्या है, इन्वायरमेंट के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करें, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है, ठीक है। कंट्रोल थ्योरी, कंट्रोल हमने यूज इसीलिए अवॉइड किया, ठीक है। स्लाइड भी 4-5 ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्पीच रिकग्निशन। याद रखिएगा स्पीच रिकग्निशन प्रॉब्लम ही यही का होता है, ठीक है। अगर आप पुराने मोबाइल उठा के देखें, इसमें आप कुछ बोलते थे लिखा कुछ जाता था, लेकिन आजकल के जो नए एंड्रॉइड की भी, एंड्रॉइड के लिहाज से बात कर रहा हूँ, नए जो मोबाइल फोन है इसमें आप बोले आप काफी हद तक वही वर्ड लिखा जाता है जो आप बोलते हैं। इससे अगर आप डॉक्यूमेंटेशन जाके देखें ना, स्पीच रिकग्निशन में, स्पीच रिकग्निशन एपीआई गूगल पे जाके लिखें अगर, उन्होंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, वी हैव डेवलप्ड वेरी पावरफुल न्यूरल नेटवर्क्स टू रिकॉग्नाइज स्पीच इन 200 डिफरेंट लैंग्वेज विद डिफरेंट पिचेस। यानी 200 से ज्यादा लैंग्वेजेस पे इन्होंने काम किया है, और वो काम हुआ है कैसे, न्यूरल नेटवर्क को यूज करते हुए। क्यों? क्योंकि ये जब हमने ये विजुअल प्रोग्रामिंग हम देखेंगे, हमने स्पीची क्लासेज हमने यूज करेंगे, जब देखिए आप उसको यूज करेंगे, आप कुछ बोलेंगे तो 10 वर्ड बोलेंगे, 1-2 ठीक लिखेगा, बाकी सारे गलत होंगे। तो 20% एक्यूरेसी तो कुछ भी नहीं होती, अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, ये एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम या डाटा स्ट्रक्चर से उठा के एआई में रखा, एआई में रखा तो उसने हमें रिजल्ट दे दिया है यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। तो कहते हैं हमने वेरी पावरफुल न्यूरल नेटवर्क्स, ये वर्डिंग लिखी हुई है, ट्रेन न्यूरल नेटवर्क इन डिफरेंट लैंग्वेज, चाहे वो मर्द बोल रहा हो, चाहे औरत बोल रही हो, चाहे उसकी आवाज जैसी हो, जहां का रहने वाला सारे की आवाज सही रिकॉग्नाइज करेगा। एंड सर तो किसी भी लैंग्वेज में, जरूरी नहीं किसी है भी कि वो लैंग्वेज, इंग्लिश हो। किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये उन्होंने ही लिखा हुआ है। ये गूगल ट्रांसलेटर नहीं आता, जब आप कोई पेज ओपन करें चाइनीज में तो लिखा नहीं आता ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश वगैरह, नो सर, ये वो जो भी, हम बोलते हैं, वो हम बोल के कुछ सर्च वो भी करते हैं, वो भी वो जस्ट वो वो भी किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। हाँ, जैसे मर्जी, जिस मर्जी स्टाइल में बोले आप, अपने स्टाइल में बोले, एक्चुअली इंग्लिश मैंने स्टाइल में इंग्लिश बोले। में ही ट्राई किया हुआ ना, मैंने उर्दू में कभी ट्राई नहीं किया, तो मैं अब वो भी ट्राई करके देख लेती हूँ। नहीं, सर सिर्फ अगर आपका नेटिव सिस्टम इंग्लिश लैंग्वेजेस में लिखा रिकग्नाइज कर होगा? है ना, ये याद रखिएगा, अगर आपका सिस्टम इंग्लिश रिकग्नाइज कर तो इंग्लिश ही होगा, ठीक है। अगर उर्दू भी रिकग्नाइज करेंगे तो आप उनकी, शायद आपको उनकी सर्विस परचेज करनी पड़े, ठीक है, मतलब ये क्योंकि ऐसे आपकी है सारी सर? चीजें जो है ना मोबाइल की सारी चीजें इंग्लिश में है, ठीक है ओके। जी, बोले।
अगर सर ये सारी नेटिव लैंग्वेजेस लेता होगा हर कंट्री हर सिटी की, अब जैसे अगर हम लोग डेफिनेटली। पंजाबी बोलना स्टार्ट कर दें इसके साथ, तो फिर तो ये नहीं ना अब अंडरस्टैंड कर पंजाबी का सकेगा। मसला पता है क्या होगा, बाकी लैंग्वेज का मसला पता है ये होगा, क्योंकि जो एंड्रॉयड का सिस्टम आया हुआ है ना, अब डिफरेंट लैंग्वेज हम इसलिए नहीं प्ले करते, वो बना हुआ है इंग्लिश में, जी सर। तो इसलिए इंग्लिश की प्रोसेसिंग होगी। लेकिन आप कोई प्रोजेक्ट बनाए ना, आप एपीआई गूगल की खरीदना चाहें, उसमें सारी चीजें मौजूद है, लेकिन वो परचेज करनी पड़ती है, क्योंकि इनका सिस्टम ये इन्होंने बनाया, जो एंड्रॉयड गूगल वाला एंड्रॉयड का ही है ना, एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए, तो इन्होंने उसके लिए ये फीचर रखा होगा ताकि हमारे यूजर ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदें, क्योंकि हर कोई टाइप तो नहीं करता ना, कोई बंदे कहते हैं जल्दी काम करें, हम बोल के करें, तो ये काफी चीजें बेटर हुई हैं। इसलिए इंग्लिश ज्यादा एंड्रॉइड में चले, उर्दू एज नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम, अब उस पर जो आइकन बने हुए हैं, लेट्स सपोज कोई आपने गेम की, इसका नाम तो स्नेक होगा, ये तो नहीं लिखा हुआ साम, ठीक है, इसलिए यहाँ इंग्लिश में काम नहीं होगा, ठीक है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री आ जाती है। ट्यूरिंग ने वही टेस्ट परफॉर्म किया था 1950 में, जो आपको बता दिया है। एक और जो हिस्ट्री ऑफ एआई है, ये बस 2-3 स्लाइड्स है कि मैं इंशाल्लाह 3-4 मिनट में वाइंड अप कर देता हूँ, ठीक है। ये वॉन न्यूमैन का नाम आपने सुना हुआ है? ये वही है जिसने पहले कंप्यूटर का मॉडल दिया था कि यहाँ प्रोसेसर एक होता है, एक रैम होती है, इन दोनों में आपस में डाटा एक्सचेंज होगा, प्रोसेसिंग पे प्रोसेस परफॉर्म होकर दोबारा रैम में स्टोर कर देगा। ये मॉडल जो वॉन न्यूमैन ने दिया था। उसका एक स्टूडेंट है मारोर मिन्स्की, इसने क्या किया था, इसने न्यूरल नेटवर्क बनाया था जिसमें 3000 वैक्यूम ट्यूब थी, और ऑटो पायलट एरोप्लेन में जो उसने B-24 बम्बर में इसने क्या किया था, इस्तेमाल किया था। और ये 1951 सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, ठीक है, इसमें यूज हुआ है। देखें न्यूरल नेटवर्क इतना बड़ा काम कर रही है, ऑटो पायलट पे था, ठीक है, और उन्होंने क्या यूज किया, न्यूरल नेटवर्क यूज किया ऑटो पायलट। जी बोले। ये हुआ 1951 में उसने यूज किया न्यूरल नेटवर्क। हाँ जी। तो सर न्यूरल नेटवर्क जो है वो हमारे पास डीप लर्निंग में आता है ना, तो सर डीप नहीं नहीं लर्निंग नहीं का नहीं कॉन्सेप्ट नहीं तो नहीं नहीं। नहीं नहीं, फर्क है, बहुत यस। बहुत बड़ा फर्क ओके। है। ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ये हमारा है। यस सर सही है। ठीक है? तो क्योंकि सर डीप इसका ठीक है डीप क्योंकि लर्निंग डीप में। डीप यस। लर्निंग में ये होता है कि फीचर भी खुद एक्सट्रैक्ट करता है, ये हम देखेंगे आगे, यस सर। ठीक है। ठीक है। उसमें जो होता है ना, वैसे तो हम फीचर हम एक्सट्रैक्ट करके देते हैं डाटा में से, हम सही भी करते हैं गलत भी करते हैं, लेकिन न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, स्टडी करता है चीज को, खुद फीचर्स नहीं। हमारे पास स्टेप बाय स्टेप आते गए हैं ना, पहले एआई आई है, उसके अंदर हमारे पास मशीन लर्निंग है, देन मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग है, ये स्टेप ये बाय स्टेप इसे हमारे ये पास। यही ये ऐसे ही है। ठीक है। यानी कि एक टाइम पहले एआई आया है, फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने कुछ सोचा होगा, तो फिर उन्होंने मशीन लर्निंग की जरूरत पड़ी होगी, फिर कुछ टाइम बाद उन्हें डीप लर्निंग की जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल, आजकल काम ज्यादा डीप लर्निंग पे ही हो रहा है। Yes, sir. इसमें काफी हैवी मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये आपको मैं पहले बता रहा हूँ। सर तो टाइम बस के साथ साथ लोग ज्यादा सिंपलिसिटी की तरफ जा रहे हैं ना, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। ये हम ये चीज प्रूव करेंगे एट द एंड, आप यही देखेंगे आपके कम टाइम में ज्यादा काम। अच्छा, मेरे पास इंशाल्लाह मैं 2-3 मिनट आपको फ्री करता हूँ, ये yes, दो sir, चार because कल स्लाइड से तो हमारी नेक्स्ट क्लास है कर सर, ठीक है। इसलिए। अच्छा, अब एआई कंप्यूटर साइंस की फील्ड क्यों है, ठीक है, इसका आसान सा जवाब भी है।
डॉक्टर हो, कोई भी फील्ड का बंदा हो, इंजीनियर हो, एट द एंड उसने मॉडल इंप्लीमेंट कहाँ करना है? कंप्यूटर पे इंप्लीमेंट करना है। कोई भी अगर डाटा इसमें ज्यादा होगा तो इंसान खुद परफॉर्म वो नहीं करता, वो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। तो कोई भी चीज, कोई भी आप देखें कोई भी अगर आप चीज लेके चले, चाहे वो कोई भी फील्ड दुनिया की उठा लें, इंजीनियरिंग की फील्ड उठा लें, मेडिकल की फील्ड उठा लें, एग्रीकल्चर की फील्ड उठा लें आप, ठीक है, बिजनेस की फील्ड को उठा लें, जितनी भी फील्ड आप उठा लें, एट द एंड उसकी इंप्लीमेंटेशन कहाँ होगी? डाटा सारा गैदर करके इसका एनालिसिस करना और ये सारा काम कहाँ होगा? कंप्यूटर साइंस के किसी न किसी टूल के अंदर होगा। अब इंजीनियर है तो मैट लैब यूज कर रहे होंगे, अगर प्रोग्रामर है वो मैट लैब यूज कर सकते हैं, पाइथन वगैरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एआई हमारी फील्ड ही जो है, चलिए एक मिनट ठहर देता हूँ, वो सारे साइन इन हो रहे, तो मैंने इंशाल्लाह आपको 2-3 मिनट के अंदर फ्री करना। आपकी अगली क्लास 10 बजे? यस सर, 10 बजे हमारी नेक्स्ट क्लास है, बस इसीलिए तेजी है। चलो ठीक है, मैं जरा एंड करता हूँ उसे। ठीक है, ये एआई की फील्ड कंप्यूटर साइंस की इसलिए है कि आप जो चीज कंप्यूटर हर काम के लिए करते हैं कंप्यूटर में परफॉर्म करते हैं। जो भी है, चाहे इंजीनियरिंग का डाटा हो, चाहे मेडिकल का डाटा हो, ये कंप्यूटर के किसी सॉफ्टवेयर में करेंगे जो डाटा एनालिसिस भी करके देता हो, उसमें से आपको रिजल्ट निकाल के देता हो, ठीक है। तो ये सारे किस में आते हैं? कंप्यूटर की एआई की फील्ड, क्योंकि डाटा एनालिसिस सारी चीज़ जो आप कोविड की चीज़ें देख रहे हैं, प्रिडिक्शन क्या करनी है, स्टॉक मार्केट की प्रिडिक्शन कर लें, रैंड प्रिडिक्शन कर लें, ठीक है, डॉक्टर का अगर कोई रिसर्च चल रही है वो कर ले, ये सारी किस में आती हैं? इसमें से ये पैटर्न्स वगैरह ढूंढते हैं, और ये सारी चीज़ें एआई की पैटर्न रिकग्निशन मशीन लर्निंग के अंदर ही आता है, ठीक है। तो यही वजह है कि एआई कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, ठीक है। सर क्या कंप्यूटर्स हमारे पास स्टार्ट से इंटेलिजेंट है या उन्हें टाइम टू टाइम बनाया गया इंटेलिजेंट? टाइम टू टाइम देखे, हमने जो फीचर देखे ना ये डालने पड़ते हैं, अगर नहीं है तो फिर डल मशीन ही होगी, फिर सिंपल, ठीक है। अब हिस्ट्री है 2-3 पेजेस पे। 1952 से 1969 में क्या हुआ था? लिस्प लैंग्वेज आई थी, डेक्लेरेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये सक्सेस थी ग्रेट, जिससे हम क्या करते थे, लॉजिक को आप क्या कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, लिस्प को यूज करते हैं, ठीक है। बाकी सी शार्प को हम तो पूरी वो लिखते हैं, सिंटेक्स लिखते हैं ना। तो लिस्प एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, लॉजिक को लिख सकते हैं। ये प्रोलॉग में हम काम करेंगे, ठीक है। ये 1952 से 1969 का ये एरा था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो आया नॉलेज बेस्ड सिस्टम 1969 से 1979 तक था, जो इसका आ रहा है हिस्ट्री रही है। इसमें डेंड्रॉल सिस्टम आया था, ये या तो नासा ने बनाया था या स्टैनफोर्ड ने बनाया था, जो क्या करता था, केमिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करता था, जो कि इसके सवाल पूछता था उसको ये जवाब देता था, डेंड्रॉल है, ठीक है। तो ये एक्सपर्ट सिस्टम में आता है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में आता है। तो 1969 से 79 में ये रहा है, ठीक है। और आखिर में जो हमारे पास रहा है प्रेजेंट में, न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जिसमें अभी तक डीप लर्निंग चल रही है। 1986 से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, हालांकि सबसे पहले 1951 में यूज हुआ है, वो फिर आस्ता होते होते ट्रांजिस्टर में चीज़ें होते और प्रोग्रामिंग में आते आते उसे यकीनन न्यूरल नेटवर्क को टाइम लगा होगा, और 1986 में आके प्रॉपर उस पर काम शुरू हुआ है। इसने एक नई जिंदगी दी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद ये है गेम का, मैंने आपको बता दिया है कि गैरी कैस्पर को डीप बिग ब्लू ने या डीप ब्लू ने क्या किया था, शिकस्त दे दी थी, वो हमने आपके साथ डिस्कशन कर लिया। ये लास्ट स्लाइड है। यूज कहाँ का कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट में यूज कर सकते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग में यूज कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स में यूज कर सकते हैं, स्पीच रिकग्निशन में से मैंने बताया, स्पीच कन्वर्जन, अगर एक बंदा एक लैंग्वेज बोला है दूसरा दूसरा बोल रहा है तो कन्वर्टर यूज करके, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, एआई को आप यूज करके काम कर सकते हैं। यहाँ मेरी बात एंड होती है। जो इसमें एक लास्ट स्लाइड है ना, जिसमें स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक किया गया है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। ये थोड़ी सी डिस्कशन करनी है, 2-4 मिनट की होगी, 5 मिनट की होगी, ठीक है। तो यहाँ ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड छोड़ के हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। किसी कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहे कर सकता है, आप जाना चाहें तो जा सर सकते हैं। सर ये जो हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स हैं सर, वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे ना, बिकॉज जो जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन है उसके बीच तो बहुत छोटे छोटे इतने ज्यादा सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरल नेटवर्क में तो यही होता है ना कि हम एक किस्म का मशीन को दे देते हैं कि वो खुद बहुत लर्न करे उससे बिहेवियर्स को देखकर। तो सर वो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा ना हमारे लिए, उसके एल्गोरिथम्स वगैरह बनाना, कोडिंग उसकी करना। नहीं, उसकी मतलब एक हद तक जरूर मुश्किल है, लेकिन हम सिर्फ उसका एक एस्पेक्ट लर्निंग का लेके चलेंगे, जिसमें हम ये क्या करेंगे, लर्निंग में ये होगा कि हमने उसकी जो है जो रिजल्ट आ रहे हैं ना उसको हमने इंप्रूव करना होगा। फॉर एग्जाम्पल पहले तो 50% रिजल्ट आए हैं, हम कहेंगे नहीं 50% अच्छे इतने नहीं है, ज्यादा बढ़ाओ। 60% हो गए, हम कहेंगे मशीन ने लर्न कर लिया। इससे हमने काम करना,
ठीक है, यानी वो इसमें हमारा यही होता है ना कि हम मशीन को इसेबल बना देते हैं कि वो लर्न करे खुद। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं, हम वो इम्प्लीमेंट करते हैं। यस सर, ओके सर। इसके अलावा से कोई क्वेश्चन है? ठीक है, नहीं तो जाना चाहे तो जा सकते हैं। सिर्फ जो लास्ट स्लाइड ये डिस्कशन वाली है, वीक ए स्ट्रॉन्ग ए, ये 5-7 मिनट की डिस्कशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये करके फिर हम आगे लेक्चर 2 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक होगी बात। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस लगा लिया आपने? बस ठीक है, मैं लगा दूंगा अटेंडेंस आप लोगों की। ठीक है सर, थैंक यू। कोई ऐसा तो नहीं है जो अच्छा, आप लोग ऐसा करें ग्रुप पे लगा दें, एक ग्रुप पे अटेंडेंस लगा दें आप। ठीक है, ये ना कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो शुरू से ही ना आ रहा हो, तो फिर प्रॉब्लम हमारे लिए बन जाती है। ठीक है, यार आप एक काम करना स्टूडेंट को। यार एक्चुअली मैंने काफ़ी हद तक काम कर लिया है, थोड़ा सा जो मुझे प्रॉब्लम वो ये आ रही है कि हॉस्पिटल है एक दो बंदे, उनको जाना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम मेरा वहाँ कंज्यूम हो जाता है, तो मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा। तो मेरी पूरी ट्राई है कि मैं जल्दी से जल्दी जॉब भी करूँ। ठीक है, ठीक है, अटेंडेंस आप यही की ग्रुप पे लगा दें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हुआ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट स्लाइड ये नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर देख लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।